स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पुतिन से जो टकराया वो मारा गया। जिसने पुतिन को आंख दिखाई फिर उसका बचना नामुमकिन रहा। वो चाहे रूस में हो या फिर दुनिया के किसी कोने में जाकर छिप जाए, पुतिन उसे छोड़ते नहीं हैं। अब ऐसे ही आज एक चर्चा करेंगे कि किस तरीके से भारत में भी पुतिन ने बड़ा खेल करवाया, और इस पर विस्तार से अनुपम प्रसून से बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें आपको बता देते हैं। ग्राफिक्स के जरिए दिखाएगा किस तरीके से भारत में रूस की जासूसी एजेंसी केजीबी का बड़ा खेल हुआ। हाल ही में रूस के एक पूर्व परिवहन मंत्री रहे रोमान स्टारोवोइट की रहस्यमयी तरीके से मौत हुई। अब रोमान की मौत के बाद उनकी डेड बॉडी झाड़ियों में मिली थी। अब इसके बाद से ही लगातार तमाम बातें होने लगी, आखिर ऐसा ये कैसे हुआ। पुतिन का विरोध करने के चलते उनको पद से हटा दिया गया था, और उसके बाद ही उनके साथ ऐसी घटना घटी। भारत हो या दुनिया के किसी भी देश में पुतिन के विरोधी का लगातार सफाया हो रहा है। जो शुरुआत में हमने बताया, दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 के बीच भारत के एक सांसद समेत 3 रूसी नागरिकों को मारा गया। इनमें से एक व्लादिमीर पुतिन के सबसे बड़े आलोचकों में से थे, जो कि लगातार पुतिन के खिलाफ बातें करते थे, पुतिन की आलोचना करते थे। उनको भी नहीं छोड़ा गया। माना जाता है कि रूस के सुपर बॉस पुतिन अपने विरोधियों को एक खास स्टाइल में निपटाते हैं, और केजीबी से जिस तरीके से उन्होंने सफर की शुरुआत की थी और फिर राष्ट्रपति बनने तक का सफर तय किया, उन्हें सब कुछ पता है कि कैसे अपने विरोधियों से निपटना है। रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी ऐसे किसी ऑपरेशन से इंकार हमेशा करती रही। दिसंबर 2022 में रूसी सांसद पावेल इंटो उड़ीसा में छुट्टी पर गए थे, तब उन्हें उनकी मौत की खबर आई। रायगढ़ में 65वां जन्मदिन मना रहे थे पावेल इंटो, और उसी दौरान ये खबर आई कि वो अब नहीं रहे। इसी बीच तीसरी मंजिल से गिरकर पावेल की मौत हुई, और अचानक से इस खबर ने पूरे देश और दुनिया में तहलका मचा दिया था। 2 दिन बाद उनके दोस्त व्लादिमीर बिदेनोव होटल में मृत पाए गए। मतलब पहले सांसद की मौत, फिर उनके दोस्त की। 15 दिनों के भीतर 3 रूसियों की रहस्यमयी मौत उड़ीसा में हो गई थी, और ये जब खबरें निकलकर सामने आई थी उस वक्त तो काफी हंगामा भी हुआ था। पावेल इंटो करोड़पति सांसद, उनके दोस्त व्लादिमीर बिदनोव और तीसरे मृतक मिलिया को सरगेई थे। तो ये वो लोग रहे जो कि पुतिन के विरोधी हमेशा रहे हैं, और उनको इसके बाद फिर रहस्यमयी तरीके से मारा भी गया है। मिलिया को सरगेई रूस के युद्धपोत की टेक्नोलॉजी के चीफ इंजीनियर थे। तो फिलहाल अब इसी पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से केजीबी अपना खेल करती है, और क्या ये सब कुछ इसीलिए होता है कि ये सब पुतिन के विरोधी होते हैं और पुतिन अपने विरोधियों को छोड़ते नहीं हैं। अनुपम जी, देखिए, अभी जो आपने 3 घटनाओं का जिक्र किया, और तीनों घटनाएं उड़ीसा के आसपास हुई थी। उड़ीसा के पारादीप में एक घटना हुई, और उड़ीसा के 2 अलग अलग स्थानों पर घटना हुई, और तीनों का कनेक्शन क्या था? ये घटनाएं उस वक्त हुई थी जब रूस और यूक्रेन के बीच वॉर की शुरुआत हुई थी, और बहुत ऐसे लोग थे जो पुतिन के साथ उस समय काम कर रहे थे, लेकिन वो पुतिन के विरोधी बन गए। पुतिन ने और पुतिन को उन्होंने मतलब बहुत सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया, और नतीजा ये रहा कि वो उनके विरोध को एजेंडा बनाया गया, और यूक्रेन ने उनको पूरी दुनिया में दिखाया कि देखिए पुतिन का विरोध हो रहा है, पुतिन के लोग ही उनका विरोध करें। अमेरिका ने उस समय ऐसे लोगों का बहुत साथ दिया। तो कुछ लोगों को ऐसा लगा कि अलग अलग ठिकानों पर हम शरण ले लेते हैं। मतलब वो कोई घूमने के बहाने निकल गया, कोई अपने जन्मदिन की छुट्टियां मनाने निकल गया, और सबसे खास बात ये कि वो उस समय जो ऑपरेशन चल रहा था उससे जुड़े हुए लोग थे। जैसे कि एक नाम ऐसा भी आया जो उस समय जो नेवी ऑपरेशन चला रही थी उसको लीड करने वाले इंजीनियर थे, लेकिन वो छुट्टी पर चले गए। अब छुट्टी पर कोई बड़ा ऑपरेशन हो रहा हो, आप छुट्टी पर चले जाए, फिर पुतिन के खिलाफ बोले, तो ये वहाँ पर चलता नहीं है रूस में। ऐसा माना जाता है कि पुतिन का चूंकि सफ़र ही शुरू हुआ था केजीबी से, और वो एक अच्छे खासे जासूस भी माने जाते हैं। पुतिन के बारे में ऐसी मान्यता है। तो अब ये कहा जाता है कि बिल्कुल पुतिन भी अपने दुश्मनों को उसी स्टाइल में निपटाते हैं जैसे केजीबी निपटाती है। और वो चूंकि तीनों जो मौतें हुई थी वो उड़ीसा में हुई थी, और कुछ और भी देशों में हुई थी जो मौतें पुतिन के विरोधियों की। उसके बाद बहुत सारे सवाल उठने लगे कि क्या पुतिन अब केजीबी का दूसरा फॉर्म बन गए हैं, या केजीबी पुतिन के इशारे पर उनके सारे विरोधियों को निपटा रही है। देखिए, वहां 3-4 चीजें हो जाती हैं पुतिन का विरोध करने पे। या तो जेल होता है, और जेल होता है तो ये समझ लीजिए कि जब तक आप जिंदा हैं या जब तक पुतिन की सरकार है, पुतिन की सल्तनत है, तब तक कोई बाहर निकल नहीं पाएगा। दूसरा कि उन्हें उनकी रहस्यमयी मौत हो जाती है।
जैसे जिन 3 लोगों का जिक्र आपने किया था, उनमें से एक की जो डेड बॉडी थी वो झाड़ियों में मिली थी, और जो मैं बता रहा था जो इंजीनियर थे उनकी डेड बॉडी झाड़ियों में मिली थी। तो इससे अच्छा, शरीर पर कोई एक खरोच भी नहीं। अब लोगों ने कहा कि रहस्यमयी मौत है। क्यों रहस्यमयी मौत है? क्योंकि मौत के पीछे आप देखेंगे, अगर कोई आप मारता है तो जाहिर सी बात है वहाँ कोई ना कोई सबूत मिलता है, कुछ ऐसा मिलता है जिससे उस मामले की जांच आगे बढ़ती है। भारत की पुलिस ने, भारत की एजेंसियों ने इसकी जांच की, पता चला वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं पाया गया जो संदिग्ध था। लेकिन संदिग्ध इसमें क्या था कि 3 ऐसे लोग जो भारत में घूमने आए, ये नज़र में भी तभी आया, भारत में घूमने आए, भारत के अलग अलग जगहों पर गए। जैसे एक आदमी कर्नाटक गया, वहाँ पर उसकी डेथ हो गई, तो और तीनों की आसपास 15 दिनों के भीतर ही उनकी डेथ होती है। तो ये जो मतलब चेन था पूरा, इसने थोड़ा सा डाउट पैदा किया था इस पूरे मामले पर। हालांकि भारत ने अपनी जब जांच की थी उसमें पुतिन को क्लीन चिट दिया गया था कि कुछ भी संदिग्ध नहीं है, सबकी मौत, मतलब ज्यादातर लोगों की मौत तो हार्ट अटैक से हुई थी और एक की मौत हुई थी तीसरी मंजिल से गिरने की वजह से। और कहा गया कि वो तीसरी मंजिल से गिरा क्यों? क्योंकि वो नशे में था, वो छुट्टियां मनाने आया हुआ था, वो नशे में था और वो तीसरी मंजिल से गिर गया। तो इस हिसाब से आप जब देखेंगे, और अभी आपने वो भी सुना ही होगा कि निशिकांत दुबे ने एक पोस्ट किया था कुछ दिनों पहले, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक दौर था जब कांग्रेस के 150 सांसद, ये बहुत मतलब उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के 150 सांसद सोवियत रूस के पैसों पर पलते हैं, रूस के एजेंट के तौर पर काम करते थे। इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाकर ये बात कही थी। उन्होंने कहा था कि बीजेपी सांसद ने कहा था कि 16,000 से ज़्यादा आर्टिकल्स ऐसे जो पहले जो पब्लिश किए गए हैं CIA और KGB की तरफ से, वो यही इशारा करते हैं कि भारत के ऐसे बहुत सारे सांसद थे जो कि रूस के एजेंट के तौर पर भारत में बैठे हुए थे। तो अब अगर निशिकांत दुबे के बयान से इसका कनेक्शन करेंगे तो ऐसा लगता है कि सचमुच ये पूरा केस ही, पूरा मामला ही बहुत डाउटफुल बन जाता है, संदेहास्पद बन जाता है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी कि जब सोवियत संघ का पतन हुआ 1991 में, तब उस वक्त KGB को कहा गया कि भंग कर दिया गया है, लेकिन फिर भी वो क्या काम कर रही है अभी भी? देखिए, आज भी उसके कई सारे ऐसे एजेंट्स हैं जिनके ऊपर मतलब KGB के ऊपर और रूस के ऊपर आरोप लगता है कि उसके एजेंट्स आज भी दुनिया के अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं और वो काम करते हैं। हालांकि ऑफिशियल तौर पर ना तो कभी रूस ने इसे माना, और माना कोई देश मानेगा भी नहीं, और ना ही भारत ने ऐसा कहा। भारत में देखिए सरकारें बदल गई, जब से KGB को भंग किया गया तब से 2 अलग अलग पार्टियों की सरकार आ गई, और बीच में जैसे आप देवगौड़ा और गुजराल के दौर को देखेंगे तो 2 अलग अलग प्राइम मिनिस्टर बन गए जिनका कोई बड़ी पार्टी से कनेक्शन भी नहीं था, गठबंधन के तहत बन गए। तो करीब 5-6 दौर बदल चुके हैं। उसके बाद भी किसी भी सरकार ने आज तक ये आरोप नहीं लगाया रूस के ऊपर, या ना ही सरकार की तरफ से ऐसा कहा गया ऑफिशियल। भारत ने कहा कभी भी ऐसा कभी नहीं कहा भारत ने कि कोई KGB का एजेंट उसके पास मौजूद है। हालांकि आज भी CIA और बाकी सारी जो एजेंसियां हैं दुनिया की, वो यही दावा करती है कि KGB आज भी जिंदा है और वो मतलब ऑपरेटिव है। बिल्कुल। और ऐसे में जिस तरीके से ये खबरें निकल कर आ रही हैं, आप ये 22-23 जब यूक्रेन से रूस का युद्ध शुरू होता है और उस दौरान जब इनके तमाम सांसद यहाँ पर आते हैं, इनके नेता आते हैं जो कि विरोधी होते हैं रूस के, उनको और पुतिन के, उनको इस तरीके से रहस्यमयी तरीके से उनकी मौत होती है, जिसकी जांच होती है और उस जांच में कुछ भी निकलता नहीं, क्लीन चिट मिलती है। लेकिन जो सफर अनुपम जी पुतिन, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। पुतिन के एक विरोधी हुआ करते थे, उनको वो 47 साल के एक एडवोकेट थे जिनका नाम था एलेक्सी नवेल्नी। उनको जेल में डाल दिया गया था पुतिन का विरोध करने के चलते। और एक दौर था जब नेवल्नी और पुतिन की दोस्ती की मिसाल दी जाती थी रूस में, लेकिन जब उन्होंने विरोध करना शुरू किया पुतिन का, उनको जेल में डाला गया। और एक दिन फिर पता चला कि जेल में उनकी रहस्यमयी मौत हो गई। जैसे हमने बताया ना ओडिशा में मौत हुई, तो जब उनकी जेल में रहस्यमयी मौत हुई तब बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाया। जांच, रूस की एजेंसियों ने जांच किया, पता चला कुछ भी संदेहास्पद नहीं, कुछ भी संदिग्ध नहीं है, एक नेचुरल मौत थी। लेकिन आज भी रूस में ये दावा किया जाता है कि उनको जहर देकर मारा गया, क्योंकि वो पुतिन के बहुत सारे फाइल्स जानते थे, राज जानते थे, ऐसी चीज़ें जो खलबली मचा सकती थी ये जानते थे। इसी वजह से, और ऐसी कोई 1-2 घटनाएं नहीं है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं।
जैसे पुतिन के ऊपर यही कहा जाता है ना, पुतिन ने रूस का संविधान बदल दिया। 2036 तक उनको कोई हिला नहीं सकता है राष्ट्रपति की कुर्सी से। पहले रूस में ताकतवर होता था प्रधानमंत्री। बाद में जब से पुतिन आए, पुतिन ने पहला जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल संभाला, उसके बाद उन्होंने संविधान में संशोधन किया और राष्ट्रपति को पावरफुल बना दिया, और आज तक वो राष्ट्रपति के पद पर बैठे हुए हैं और 2036 तक वो बैठे रहेंगे। मतलब वो एक तरीके से पुतिन जब तक चाहे तब तक सत्ता में रह सकते हैं, लेकिन एक डेडलाइन, मतलब जो जिसको कहते हैं कि 2036 के बाद इस पर विचार होगा कि पुतिन हटेंगे कि नहीं हटेंगे। अगर उसके बाद भी पुतिन की हालत ठीक रही, वो अगर स्वस्थ रहे, तो उसके आगे भी वो संभाल सकते हैं रूस की गद्दी। बिल्कुल। और बाकी जिस ट्वीट का आप जिक्र कर रहे थे निशिकांत दुबे का, उस ट्वीट को एक बार दिखा देते हैं। और निशिकांत दुबे ने इस वक्त ये बड़ा ट्वीट करते हुए दावा किया था और कांग्रेस करप्शन और गुलामी उन्होंने लिखते हुए कहा था, जिसमें दूसरे पॉइंट में उन्होंने इसका जिक्र किया था। इसके अनुसार स्वर्गीय कांग्रेस के बड़े नेता HKL भगत के नेतृत्व में 150 से ज़्यादा कांग्रेस के सांसद सोवियत रूस के पैसे पर पलते थे। रूस के लिए उन्होंने बाकी शब्द लिखा। पत्रकारों के समूह उनके साथ थे। कुल 16,000 न्यूज़ आर्टिकल का जिक्र है जो रूस ने छपवाए थे। और ऐसे तमाम दावे निशिकांत दुबे ने किए थे। लगभग उस जमाने में रूस के जासूसी संस्थानों के 1100 लोग हिंदुस्तान में थे जो नौकरशाही, व्यापारी संगठनों, कम्युनिस्ट पार्टियों, ओपिनियन मेकर को अपने पॉकेट में रखते थे। और ये आरोप निशिकांत दुबे ने जब लगाए तो उस वक्त काफ़ी इस पर चर्चा हुई थी। जून 2025 30 जून 2025 को ट्वीट किया और 8:13 पर यह ट्वीट उन्होंने सुबह में किया था और इसकी बहुत चर्चा हुई थी, जिसका जिक्र अभी अनुपम जी भी कर रहे थे। तो इसी की बात, इसमें तो और ऐसे ऐसे नाम थे अनुपम जी जो निशिकांत दुबे दावा कर रहे हैं। उन नामों को अगर ले लें तो विवाद हमेशा शुरू हो जाता है। हालांकि हम यहाँ उन नाम नहीं लेंगे, लेकिन आपको भी लगता है आखिर में यही टिप्पणी कि अगर दुनिया के किसी भी कोने में पुतिन का विरोधी चला जाएगा, बचेगा नहीं? देखिए, कुछ लोग आज भी मोसाद का जिक्र करते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये स्टाइल मोसाद से भी ज़्यादा खतरनाक है कि पुतिन का विरोध अगर किया, और देखिए ऐसा नहीं कि छोटी मोटी बात पर विरोध किया तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। अगर पैमाना क्या है? हाँ, देखिए पुतिन की पॉलिसी का सबसे बड़ा जो एजेंडा है वो है रूस को बचाना। मतलब रूस के ऊपर आपके और पुतिन के बीच विरोध से अगर रूस को कोई नुकसान पहुंचता है तो पुतिन वहां हस्तक्षेप करते हैं, तब उन पर आरोप लगता है कि वो ऐसा करते हैं। छोटी नॉर्मल बात पर या कोई राजनीतिक गतिरोध है उस पर पुतिन ऐसा कुछ नहीं करते। मतलब जो मैं मोटे तौर पर अभी तक कहना चाह रहा था, अभी जो मैंने जिन नामों का जिक्र किया, 4-5 नाम हमारी चर्चा के दौरान आए, इनमें से ज्यादातर ऐसे थे जो उस वक्त उनके विरोधी बने जब रूस ऑलरेडी युद्ध में फंसा था। नाटो देश खुलकर सपोर्ट कर रहे थे यूक्रेन का, अमेरिका रूस के खिलाफ सपोर्ट कर रहा था, यूक्रेन का हथियार भेज रहा था। उस वक्त ये लोग रूस के खिलाफ चले गए और यही कारण था कि पुतिन इनसे बहुत नाराज हुए। हालांकि पुतिन ऐसा किया या नहीं किया ये हम भी दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोग जो कयास लगाते हैं हम उस पर ये बता रहे हैं। बिल्कुल। और केवल ये खबरों के अनुसार बाकी बातें थी कि किस तरीके से, बाकी निशिकांत दुबे का जो ट्वीट अभी कुछ दिन पहले था उस पर हमने चर्चा की और कुछ जो आंकड़े उपलब्ध हैं उस पर हमने बातचीत की। बाकी आपकी राय क्या है इस पूरी खबर पर कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ, क्योंकि देश और दुनिया की हर एक अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी लगातार। नमस्कार।